जब आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बड़े हुए, रब्बे करीम ने इंतखाब पहले फरमा दिया। हजरत अब्दुल्ला के घर में हजरत आमिना को लाना है। रब्बे करीम जरा ज़ोक से, औरतें तो और भी बहुत, आमिना को क्यों मुंतखब फरमाया है? अल्लाह फरमाते हैं इनकी मेरे आका से बड़ी निस्बत है, बड़ा जोड़ है। मुस्तफ़ा इस्तफा से इंतखाब फरमाया। इलाहुल आलमीन कौन सा जोड़? तवज्जो, अल्लाह फरमाते हैं आमिना माना अमानत वाली। बड़ी जबरदस्त बात है, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। आमिना माना अमानत वाली। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ बनने के लिए रब ने उस औरत का इंतखाब किया जिनका नाम आमिना है। आमिना का माना अमानत वाली। रब्बे करीम ये माना क्यों, ये नाम क्यों लिया गया? अल्लाह फरमाते हैं इसलिए आदम से लेकर अब तक, बल्कि क़यामत की सुबह तक आने वाले हर लोगों से मेरे दर के अंदर एक ही अमानत थी जिसके इंतखाब के लिए मैंने उस माँ का इंतखाब किया जिसके नाम का माना ही अमानत है। इलाहुल आलमीन ये कैसी अमानत है? तवज्जो हो तो मैं एक जुमला देता हूँ, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं जरा गौर कर, मेरे आका जब हिजरत के लिए जा रहे थे, जोर से, आपके पास लोगों ने अमानतें रखी हुई थी। ऐसे ही है, आपको लोग सादिक व अमीन कहते थे, कहते यही थे आप सादिक व अमीन के हैं। यार जोर से कहो सुभान अल्लाह। हुजूर ने जब इरादा फरमाया, हजरत अली अल मुर्तजा, सब कह दो रजी अल्लाह ताला, आपको बुलाया, फरमाया ऐ मेरे चचेरे भाई, पता है ना, फिर जोर से कहो सुभान अल्लाह। ऐ अली आप मेरे बिस्तर पर रहिए। ये अमानते हैं और ये लोगों के हवाले करके आना। या अल्लाह ये नबी खुद अमानत है और अमानते अली के हवाले कर रहा है। तवज्जो, मैं बड़ा जबरदस्त जुमला कह रहा हूं और मेरे आका ने खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे गए। अल मुख्तसर इरादा फरमाया, चले निकले यहां से। जब उस पहाड़ी का सफर तय किया, तफसीर जलालैन वालों ने लिखा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जब रास्ते में जा रहे, कभी हुजूर से आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। मेरा तसव्वुर, मैं सवाल करता हूं हजरत अबू बकर सिद्दीक से, तसव्वुरात की दुनिया में जाकर आप कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, क्यों? हजरत अबू बकर फरमाते हैं इसलिए कि ये अल्लाह की अमानत है। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। चलते चलते जब पहाड़ी आई, हजरत अबू बकर भी जा रहे हैं, हजरत हुजूर भी जा रहे हैं। चलते चलते हजरत अबू बकर फरमाते हैं मेरे कानों में सिसकियों की आवाज आई। मैंने पूछा अल्लाह के महबूब ये आवाज कैसी? मेरे आका अलैहिस्सलाम के पांव अबला हो गए, मेरे आका के पांव मुबारक जख्मी होने शुरू हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं मेरे महबूब आपके पांव पे जख्म आए तो बतलाइए सिद्दीक नौकर किस लिए है?
कंधों पे सवार हो जाइए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर क्या तू मुझे उठा लेगा? जरा जोर से कहो ना। हजरत अबू बकर ने अर्ज की अल्लाह के महबूब मैं बूढ़ा हुआ हूँ, ईमान तो जवान है। जरा जोर से ईमान तो जवान है। हुजूर को कंधों पे बिठाया और पहाड़ी तय करने लगे। ये कंधों पे क्या है? अल्लाह की क्या है? अल्लाह की अमानत। क्या है? अल्लाह की अमानत है। अल्लाह अकबर। ये पहाड़ी पे जा रहे हैं। शायर को बड़ा जबरदस्त एक इश्किया अंदाज अपनाता है। अगर शेर सुनना नहीं तो फिर आखो सुभान अल्लाह। शायर कहता है अल्लाह अकबर। हुजूर हजरत अबू बकर के कंधों पे, बात आ गई तो कर दूं, हजरत अबू बकर के कंधों पे हैं। ये तो अल्लाह की तकसीम है। पता है नबुव्वत का भार कितना होता है? आदम अलैहिस्सलाम को रब ने जमीन पे भेजा, आपके पांव जमीन पे और आपका सर आसमानों से। जमीन ने हाथ जोड़े। तारीख इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया की रिवायत है। अर्ज की रब्बे करीम बहुत ज्यादा बोझ है। अल्लाह ने अपने दस्ते शफ़क़त, दस्ते कुदरत से अल्लाह ने हजरत आदम के सर पे हाथ रखा और यूं दबाया। हजरत आदम का कद उससे कुछ छोटा हो गया। तो जमीन अल्लाह के सामने आज कहती है रब्बे करीम ये बहुत ज्यादा वजन है। तो फिर मैं अबू बकर सिद्दीक की शान को सलाम क्यों ना करूं? अरे आदम तो वो है जो मेरे आका के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। अरे आका तो हजरत आदम के भी इमाम हैं। हजरत तो इमामुल अंबिया है। अबू बकर सिद्दीक ने हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम को कंधों पे उठा के पहाड़ी को उबूर किया। पूछने वाले ने पूछा ये क्या लेके जा रहे हो? मेरा तसव्वुर। जवाब दिया ये अल्लाह की अमानत लेके जा रहा। शायर कहते हैं सरकार से उल्फत है। ज़ोर ठंडा हो गया, जरा जोर ना लगो। सरकार से उल्फत है, कंधों पे बिठाए सब बार नबूवत हंस हंस के उठाए। अल्लाह अल्लाह हजरत आमना का इंतखाब किया। आमना का माना अमानत वाली। रब ने अपने हबीब के साथ मुनासबत कायम की। अल्लाह का हबीब भी अमानत है। माँ वो मुंतखब की जिसका माना ही अमानत वाली है। अच्छा हजरत आमना के कबीले का इंतखाब किया। कबीले तो और भी बहुत थे। कबीला बनु ज़ोहरा। जोर से ज़ोहरा का माना तरोताजगी। ये तो वो हबीब आएंगे। कबीले का इंतखाब किया। ये वो हबीब आएंगे, ये वो हबीब आएंगे जिनके आने से इतनी तरोताजगी होगी जिस महीने में आएंगे उस महीने को भी रबीउल अव्वल कहा जाएगा। रबी का माना बहार। रबीउल अव्वल बहारे अव्वल। बल्कि मैं एक और जुमला कहूँगा बहारे आखिर। जो बहार आई एक ही दफा आई, अब दोबारा नहीं आएगी ऐसी बात। मेरे आका आ गए। रब्बे करीम ने मेरे आका के आने के लिए जगह का इंतखाब किया। मैं मुख्तसर करता हूँ। जगह का इंतखाब किया। अल्लाह फरमाते हैं अरब भी है, अजम भी है। मेरे आका ने कहाँ पे आना है? इंतखाब अर्शों पे होता है। अजम का माना गुंगा, अरब का माना बोलने वाला। इलाहुल आलमीन कौन सी जमीन का इंतखाब किया? अल्लाह फरमाते हैं मैंने अरब का इंतखाब किया। इसलिए आने वाला नबी वो गए
जो खुद तो बोलता ही है, ये तो मुर्दों को भी बुलवा लेता है। तो एक और बात तो जोर से आने वाला नबी वो है जो खुद तो बोलता है, पत्थरों को इशारा करके भी बुलवा लेता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका दरख्त है, हुजूर ने इशारा फरमाया, चश्मे फलक ने देखा, दरख्त जमीन चीरता हुआ मेरे आका के कदमों में आ गया। और मेरे आका अबू जाल ने सवाल किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मुट्ठी में क्या है? हुजूर ने फरमाया, ले ऐसे बच्चों वाले सवाल, मैं बताऊं मुट्ठी में क्या है? तू कह देगा ये जादूगर है, इसे पता चल गया। नहीं नहीं, मैं नहीं बतलाता। तेरी मुट्ठी के अंदर जो चीज है वो बतलाएगी ये कौन है। अबू जाल ने कहा, हाँ ये बतला दे। मेरे आका ने यूं इशारा फरमाया, हुजूर ने यूं इशारा फरमाया, अबू जहल के हाथ में जो पत्थर थे उनसे आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो तवज्जो, यूं आवाज आई, अशहदु मुहम्मद अरब का माना बोलने वाला, अले आने वाला नबी खुद तो बोलता है, ये तो पत्थरों को भी बुलवा देता है। अच्छा, अरब में से मक्का का इंतखाब किया, इस दफा मक्का को चुना। इलाहुल आलमीन मक्का फरमाया ये वस्ते जमीन है, ये वस्ते जमीन का दरमियान है, जहां मेरे आका आएंगे रब्बे करीम ये वस्ते जमीन में आएंगे। वजह थक तो नहीं गए? जो नहीं थके जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं दरमियान के अंदर शमा, दरमियान के अंदर नूर, वो जब चमकता है तो कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो नूर और शमा की रोशनी न जाए। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो आने से पहले या अल्लाह आपके हबीब जब दुनिया से पर्दा फरमाएंगे फिर भी तो कहीं जाना है यार, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मक्का दी गाल आइए तो बोलते हो, मदीने दी आइए तो नहीं बोलते हो, जरा जोर ना रखो सुभान अल्लाह। मेरे आका के लिए अल्लाह ने मदीने का इंतखाब अर्शों से किया। या अल्लाह मदीना, अल्लाह फरमाते इसका पहला नाम था यसरब। क्या नाम था? बीमारियों का गढ़। तवज्जो, लेकिन रब्बे करीम ने उसको इसलिए मुंतखब फरमाया कि मेरा महबूब यहाँ पे आएगा, बीमारियों के गढ़ हट कर यहाँ पे बीमारियों की फिर मैं मदीने दे ना दे एक दो शेर अगर पढ़ छोड़ सुनना चाहते हो, जो सुनना चाहते हैं वो जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं ले चल कदी खुदाया, जो जाना चाहता है वो कहे सुभान अल्लाह। पता है चावल ठंडे होते हैं, जरा जोर ना रखो सुभान अल्लाह। ले चल कदी खुदाया सरकार ले चल कदी खुदाया, सारे मिलकर बोले सरकार दे। जेड़ा जेड़ा
सरकार दे रोजे ते जाना चाहते हैं, जरा बुलंद आवाज नाल ले चल कदी खुदाया सरकार दे रोजे। शायर कहते आका दा रोजा वेखा करदा रवां नज़ारा, आका दा रोजा वेखा करदा रवां नज़ारा, वापिस बुलावे लोकी आवाना पे दोबारा, मैनू मौत दे खुदाया। मिलकर पढ़िए सरकार दे, सुभान अल्लाह, जोर से पढ़िए सरकार दे रोजे। तो समझ में लगते पूरी शक काट गए, जरा जोर से कहे सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं मैनू मौत दे खुदाया सरकार दे, अल्लाह अल्लाह सरकार दी उनकेरी जन्नत तो भी है आला। जिसका ईमान है वो बोलो, जिसका ईमान है, जितना बुलंद ईमान है उतना बोलो सरकार दी उनकेरी जन्नत तो भी आला, उठे हुरो दिल मरेंदे, उठे वसदा कमली वाला। उठे हुरो दिल मरेंदे, उठे वसदा कमली वाला, तेरा रहमतान लाया, सुभान अल्लाह, तेरा रहमतान लाया सरकार दे रोजे दे। सुभान अल्लाह, और जरा छिक के आखो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर, मैं दुरूद उठे जाके पढ़ रखा दी करोड़ा। अल्लाह अकबर, कैसा वो समा होगा, कैसा वो मंजर होगा, सरकार का रोजा सामने हो और मैं दुरूद पढ़ूं। जो पढ़ना चाहते हैं जरा जोर ना लाखो सुभान अल्लाह। मैं दुरूद उठ जाके पढ़ रखा दी करोड़ा, फिर मेरा इत्थे दी जिंदगी उठे गुजारा, गुजरन दिन बकाया, गुजरन दिन बकाया सरकार दे रोजे दे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते मैंने हुजूर के आने से कबल अपने नबी के लिए इंतखाब कर दिया, मक्का का भी इंतखाब, मदीना का भी इंतखाब, हजरत अब्दुल्ला का इंतखाब और फिर हजरत आमना का इंतखाब। आगे मेरी सरकार, जोर से कहो ना, और जोर से, मेरे आका आगे वो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी वाला नूर, हजरत आमना के पेट के अंदर मादरे रहम के अंदर जब मुंतकिल हुआ, हजरत आमिना फरमाती है जब मैं पत्थरों में चलती थी तो पत्थर भी मेरे लिए मोम बन जाते थे, जब मैं रस्तों में चलती थी शजरो हजर भी मुझे सलामी किया करते थे। हजरत आमना फरमाती है मैं कुएं पे जाती पानी भरने के लिए, लोग डोल नीचे डालते पानी निकालने के लिए, मैं जब जाके कुएं के ऊपर पांव रखती ना
तो कुएं का पानी उठ के मेरे कदमों को चूमता। मेरे आका अभी माँ के पेट में है। हजरत आमिना फरमाती है मेरा तसव्वुर जब मेरे आका मेरे पेट में आए, जब मेरे आका मेरे पेट में आए तो मुझे कभी हजरत इब्राहीम ख्वाब में आते हैं, कभी हजरत इस्माइल ख्वाब में आते हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं जिस दिन, तवज्जो है, जिस दिन मेरे बेटे की, मेरे आका की विलादत का दिन था, जिस दिन मेरे आका की विलादत का वक़्त था, दाइया फरमाती हैं कि मेरे पास दिए में डालने के लिए तेल नहीं। जोर से कौन है सुभान अल्लाह। रब्बे करीम इतना बड़ा नबी आ रहा है जो आदम का भी नबी, नूह का भी नबी, इब्राहीम का भी नबी, इस्माइल का भी नबी, यकूब का भी नबी और इसहाक का भी नबी, हर नबी का नबी इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह आज तो इनके घर में दिए में डालने के लिए तेल नहीं। रब्बे करीम और जोर से ये क्या माजरा है? अल्लाह आप चाहते तो सारे चिराग यहाँ, अल्लाह फरमाते हैं तवज्जो तवज्जो, जहाँ मेरे नबी ने आना था, मेरा नबी इसको दियों की जरूरत नहीं, चिरागों की जरूरत नहीं, बल्कि मेरा नबी खुद सिराजम मुनीर बन के आ रहा। हजरत आमिना फरमाती हैं जब मेरे आका तशरीफ लाए मेरे घर में कोई चिराग नहीं था, जब आप आए तो सारा घर रोशन हो गया। जब आप आए सारा घर रोशन हो गया। हजरत आमिना फरमाती हैं बच्चे पैदा होते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, न कभी देखा, न कभी सुना, न तज़किरे हुए। जब मेरे आका तशरीफ लाए तो सर सजदे में था। जरा छिक के आखो सुभान अल्लाह। सर सजदे में था। हजरत आमिना फरमाती हैं मेरा तसव्वुर कि जरा कान लगा के सुनूं आप फरमाते क्या है। अरब का इंतखाब किया बोलने वाला। अरे बड़े बड़े तो बोलते हैं, बच्चा 1.5 साल का हो जाए तो बोलता है। मुआजिज़ा तो तब है अभी पैदा हुआ कुछ फरमा रहे। हजरत आमिना फरमाती है मैंने कान लगाया कि मेरे आका क्या फरमा रहे हैं। तवज्जो तवज्जो, मेरे आका के आशिकों, मेरे आका के मुहिब्बों, मेरे आका की जुबान के साथ, आपके होंठों के साथ करीब जब हजरत आमिना फरमाती है मैंने अपने कानों को किया, मुझे आवाज आ रही थी या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। तवज्जो तवज्जो, मेरे आका तशरीफ लाए और नाम का मसला। एक और बात कह दूं, सारे लोग आ गए देखने के लिए, थक तो नहीं गए? जो जो नहीं थके जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। सारे लोग आए देखने के लिए, महल्ले वाले आए, कबीले वाले आए, रिश्तेदार आए, दूसरे आए, आकर तस्करा करने लगे। यार बच्चा तो बड़ा सोना, बड़ा जोर से। एक ने देखा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, सारे कहने लगे बच्चा बड़ा खूबसूरत है, इसके होंठों को देखो, इसकी पेशानी को देखो, इसके रुखसारों को देखो, इसके यदैन को देखो, इसके लिसान को देखो, इसके सदर को देखो, इसकी आंखों को देखो, ऐनैन को देखो, और अल्फ को देखो। मेरे आका जब आए तो हुजूर पुरनूर आए। अल्लाह अकबर। ये तज़किरे और थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए, आकर फरमाने लगे तुम कहाँ तक गए हो? इधर ही करीब करीब खड़े हो। मैं तिजारत के लिए हर जगह पे गया, शाम में भी गया, बड़े बड़े दूर दराज तक सफर किए, आज तक इतना हसीन और जमील मैंने भी नहीं देखा। अल्लाहू अकबर।
मेरा मुसफ्फर हजरत जिब्राइल आ गए। मक्का वालों क्या तज़किरे करते हो, तुम कहां तक गए हो? मुझसे पूछो। मैं आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के पास गया, मैं आदम से लेकर ईसा तक हर रसूल के पास गया। ऐसा हसीन और जमील मैंने भी नहीं देखा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं बात को समेटने वाला हूं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरा रब खुद बोल जरा जोर से। हजरत जिब्राइल कहने लगे मैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी और रसूल के पास गया, ऐसा हसीन और जमील मैंने नहीं देखा। और मैं मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, अर्शों से तख्त सरा तक हर जगह पे फिरा, इतना हसीन और जमील मैंने नहीं देखा। रब्बे करीम की रहमत को जोश आया। अल्लाह फरमाने लगे जिब्राइल कौन सी बातें करते हो? अरे सारी कायनात तुमने खंगाल ली, तुम्हें हसीन और जमील नहीं मिला। कौन सी नई बात है? तवज्जो तवज्जो, मैं रब ने इतना हसीन और जमील पैदा ही नहीं किया है। शायर इसको शेर में पढ़ता है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुज़म्मिल मुद्दस्सिर ते पुल्ला दा सेहरा। हजरत आयशा तशरीफ फरमाए, मेरे आका भी तशरीफ फरमाए। हजरत आयशा फरमाती हैं रात का वक्त है, मैं कभी आसमान के चांद को देखती हूँ, कभी अपने चांद को देखती हूँ, कभी आसमान के चांद को देखती हूँ, तवज्जो, कभी जमीन की मैं अपने चांद को देखती हूँ, दोनों में मवाजना करती हूँ। मेरी सोच ने एक ही काम किया है, एक ही बात कही है कि आसमान वाले चांद ने मेरे चांद से रोशनी ली है। शायर कहते हैं मुज़म्मिल मुद्दस्सिर ते पुल्ला दा सेहरा, चन नालों वध के मुहम्मद दा चेहरा, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बड़ा रबे कलम तोड़ देता। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ऐसे आए, अल्लाह ने इंतखाब किया। मीलादे मुस्तफ़ा, मीलादे मुस्तफ़ा इस्तिफा से है। इस्तिफा का माना इंतखाब, चुनना। रब ने चुन चुन कर मेरे आका के लिए हर चीज का इंतखाब किया। मेरे साथ जरा मिलकर जिक्र थोड़ा सा करें, फिर दुआ करते हैं। मिलकर पढ़िए ला
जिसके नसीब में जो भी लाना चाहे इस जुमले पर हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना है। मेरे आका ने फरमाया जो जुमे वाले दिन मरता है अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेते। शायर कहता है जदों मरना